जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। बंधुओं, आज हम विचार करें विभीषण को गले से लगाया गया शूर्पणखा को दृष्टि तक नहीं मिली। यहाँ तक कि जब सुग्रीव ने पूछा कि भगवान आपने विभीषण को लंकापति बना दिया, यदि कल रावण भी शरण में आ गया तो उसे क्या देंगे। राम जी ने कहा कि मैं भरत को वन में बुला लूंगा और रावण को अयोध्या दे दूंगा। पूछा गया कि तब शूर्पणखा ने ही ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, आप स्वीकार न करते, कम से कम एक बार नजर तो डाल देते। और भी देखें, उधर कृष्ण लीला में भगवान ने पूतना के आने पर आंखों को बंद कर लिया, जबकि कुब्जा को स्वीकार कर लिया। देखें, भगवान के दो नियम हैं। एक तो यह कि भगवान को कपट स्वीकार नहीं, विभीषण और कुब्जा कपट रूप बनाकर नहीं आए, जैसे हैं वैसे ही आ गए, जबकि शूर्पणखा और पूतना कपट वेश बनाकर आई हैं। दूसरे भगवान तन नहीं देखते, मन देखते हैं। मन की दो ही धाराएं हैं, भक्ति या आसक्ति, और इस देह रूपी पंचवटी में दो में से एक ही होगी। सीता जी भक्ति है, शूर्पणखा आसक्ति है। भगवान की दृष्टि भक्ति पर से कभी हटती नहीं है, आसक्ति पर कभी पड़ती नहीं है। अब आप झांक कर देखें, आपके अंतःकरण में कौन है। यदि वहाँ भक्ति है तो आप धन्य हैं, आपके भीतर सीता जी बैठी हैं। आपको पुकारना भी नहीं पड़ेगा, भगवान की दृष्टि आप पर टिकी है, टिकी रहेगी। लेकिन यदि वहाँ आसक्ति का डेरा है तो आपके भीतर शूर्पणखा का राज चल रहा है। आप लाख चिल्लाओ, भगवान चाहे तो भी आप पर कृपा दृष्टि डाल नहीं सकते। भगवान की दृष्टि मन का सौंदर्य ही सौंदर्य है, इसलिए भगवान के लिए जीर्ण शीर्ण पूरी सबरी सुंदर है, शूर्पणखा नहीं। जहाँ भक्ति है वहीं सौंदर्य है, तन का सौंदर्य तो दो कौड़ी का है। चमड़ी की सुंदरता पर जो री जाए वह तो मूर्ख है, अंधा है। मन सुंदर हो तब कुछ बात है। श्री राम और राम मंत्र तात्पर्य, वास्तव में राम अनादि ब्रह्म ही है। अनेक संतों में निर्गुण राम को अपने आराध्य रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम नाम के इस अत्यंत प्रभावी एवं विलक्षण दिव्य बीज मंत्र को सगुण उपासक मनुष्यों में प्रतिष्ठित करने के लिए दशरथी राम का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। कबीरदास ने कहा है, आत्मा और राम एक हैं, आत्म राम अवर नहीं दूजा। राम नाम कबीर का बीज मंत्र है। राम नाम को उन्होंने अजपा जाप कहा है। राम शब्द का अर्थ है रमन्ति इति रामः, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है वही राम है। इसी तरह कहा गया है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सा रामः, अर्थात योगी जन जिसमें रमण करते हैं वही राम है। इसी तरह ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, राम शब्दो विश्व वचनो मश्वापीश्वर वाचकः, अर्थात रा शब्द परिपूर्णता का बोधक है और माँ परमेश्वर वाचक है। चाहे निर्गुण ब्रह्म हो या दासरथी राम हो, विशिष्ट तथ्य यह है कि राम शब्द एक महामंत्र है। राम मंत्र का अर्थ है राम स्वतः मूलतः अपने आप में पूर्ण मंत्र है। और रा, आ और माँ, इन तीनों अक्षरों के योग से राम मंत्र बनता है। यही राम रसायन है। रा अग्निवाचक है, आ बीज मंत्र है, माँ का अर्थ है ज्ञान। यह मंत्र पापों को जलाता है किंतु पुण्य को सुरक्षित रखता है और ज्ञान प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि पुण्य सुरक्षित रहे, सिर्फ पापों का नाश हो। आ मंत्र जोड़ देने से अग्नि केवल पाप कर्मों का दहन कर पाती है और हमारे शुभ और सात्विक कर्मों को सुरक्षित रखती है। माँ का उच्चारण करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, हमें अपने स्वरूप का भान हो जाता है। इसलिए हम रा, आ और माँ को जोड़कर एक मंत्र बना लेते हैं, राम। माँ अविष्ट होने पर भी यदि हम रा और आ का उच्चारण नहीं करेंगे तो अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। राम सिर्फ एक नाम नहीं अपितु एक मंत्र है, जिसका नित्य स्मरण करने से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। राम शब्द का अर्थ है मनोहर, विलक्षण, चमत्कारी, पापियों का नाश करने वाला, भव सागर से मुक्त करने वाला। रामचरितमानस के बालकांड में एक प्रसंग में लिखा है, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक, अर्थात कलयुग में ना तो कर्म का भरोसा है, ना भक्ति का और ना ज्ञान का, सिर्फ राम नाम ही एकमात्र सहारा है। स्कंद पुराण में भी राम नाम की महिमा का गुणगान किया गया है। रमेति द्वयक्षर जपः सर्व पापापनोदकः, गच्छन्तिष्ठ सैनो वा मनुजो राम कीर्तिनाथ, निर्वृतितो याति चान्ते हरि गणो भवेत। स्कंद पुराण।
नागर खंड। अर्थात यह 2 अक्षरों का मंत्र राम जपे जाने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। चलते बैठते सोते या किसी भी अवस्था में जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वो अंत में भगवान विष्णु का पार्षद बनता है। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार की अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।